हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ्स क्लासेस बाय जय सर में। और आज मैं इस चार्ट पेपर के माध्यम से, इस टीएलएम के माध्यम से गोल्य दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स। गोल दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी को आप इंग्लिश में बोलते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। आपका ये जो एम दिख रहा है, ये एम आपका एक स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, ये एक स्फेरिकल मिरर है और इसका पोल है पी, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। उसके बाद यहाँ पे इसका जो पोजीशन और कंपोनेंट्स का जो दिखाया गया है वो किस तरह से है और क्या है ये समझिए। तो क्या करते हैं, ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है, इसके बगल में आपका एक वस्तु रखा गया है और वस्तु की जो ये आपका हो गया एक्स एक्स डैश, ये आपका मुख्य अक्ष कहलाता है। ये जो काल्पनिक अक्ष जो है, इमेजिनरी लाइन अगर इसको बोले तो ये जो अक्ष जो है इसको आप बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसको आप बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, तो मुख्य अक्ष से ही अनंत से आने वाले सभी किरणें या प्रकाश की किरणें क्या होती है, इसके समांतर होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं आप, एक्स अक्ष लेते हैं इसको। और ये आपका क्या हुआ, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये स्फेरिकल मिरर का ध्रुव हो गया। ठीक है, और इसके देखिए इधर से इस मुख्य अक्ष के ऊपर जितने भी हम दूरी को मापेंगे, जितनी भी दूरियां एक्स अक्ष से ऊपर हम मेजर करेंगे वे सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और एक्स अक्ष से जितने भी हम डिस्टेंस को मेज़र करेंगे, जितनी भी दूरियां हम मेज़र करेंगे वे सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगी, सभी ऋणात्मक होगी। और आपतित किरण की दिशा में देखिए, ये आपका आपतित प्रकाश की दिशा है, ये आपतित प्रकाश की दिशा, इसकी दिशा में जितनी भी दूरियां मापी जाएगी सभी क्या होंगी, धनात्मक होंगी। और देखिए ये बीम की बाईं ओर, ये आपका बीम की बाईं ओर, बीम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रेज, है ना। बहुत सारी किरणें, प्रकाश की किरणें मिलकर क्या बनाती हैं, बीम का निर्माण करती हैं। तो देखिए बीम की बाईं ओर है ये, और बीम की बाईं ओर ये आपका है इधर। तो बीम की बाईं ओर से क्या हो रहा है, प्रकाश आपतित हो रहा है इस दर्पण पे। और ये आपका ये दर्पण कैसा है, ये आपका कॉनकेव दर्पण है, जिसको आप बोलते हैं अवतल दर्पण। ये आपका अवतल दर्पण है और बीम की बाईं ओर से आपका प्रकाश इस दर्पण पे आपतित हो रही है, इस दर्पण पे पड़ रही है। और देखिए बाईं ओर की दूरी, इस आपतित किरण के बाईं ओर जितनी भी दूरियां मापी जाएगी सभी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, सभी ऋणात्मक होंगी। वही आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में दाईं ओर जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी सभी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। इधर जितनी भी दूरियां होंगी सभी धनात्मक होंगी। तो इस तरह से गोल्य दर्पण में चिन्ह परिपाटी के द्वारा हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए पहला पॉइंट है, बीम सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। क्या बोले, बीम सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है, बाईं ओर से आपतित होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। यहाँ पे मुख्य अक्ष आपका क्या है, ये एक्स और एक्स डैश आपका क्या है, मुख्य अक्ष कहलाता है ये, है ना। और ये मुख्य अक्ष के समांतर सभी क्या होते हैं, दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। आपका दर्पण का ध्रुव P है और यहाँ से सभी दूरियों को आप मेजर करते हैं। इसी
इसी P से आप क्या करते हैं, इधर लेफ़्ट या राइट जितने भी दूरी आप मेजर कर रहे हैं इधर से लेफ़्ट और राइट ही मेजर कर रहे हैं। यहीं से P को आप ओरिजिन मान रहे हैं, सेंटर मान रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट को क्या मान रहे हैं, P मान रहे हैं। तो इस तरह से दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। और देखिए इसके नीचे आप मापते हैं मुख्य अक्ष से ही नीचे, फिर मुख्य अक्ष से ऊपर। मूल बिंदु के दाईं ओर, मूल बिंदु के दाईं ओर, देखिए आपका मूल बिंदु ये P हो गया, तो मूल बिंदु के दाईं ओर एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। एक्स अक्ष के अनुदिश मीन्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अनुदिश या क्या बोले इधर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्स के डायरेक्शन में जितनी भी दूरियां मेजर करते हैं, जितने भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं। मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर, देखिए ये मूल बिंदु आपका ये हो गया P, आपका ध्रुव हो गया, तो इसके बाईं ओर मतलब एक्स डैश के तरफ, एक्स डैश एक्सिस की तरफ जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी सभी क्या होंगी, बाईं ओर की दूरी सभी ऋणात्मक होंगी। मीन्स एक्स डैश की ओर जितनी भी दूरियां होंगी सभी ऋणात्मक होंगी, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। ये माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या बन रहा है, फोर्थ पॉइंट, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर माइनस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। क्या बोला जा रहा है कि देखिए ये मुख्य अक्ष हो गया एक्स डैश, तो इसके नीचे जितनी भी हम दूरियां मेजर करेंगे, जो भी हम दूरी मेजर करेंगे, जो भी दूरी को हम मापेंगे सब ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। एक्स डैश के नीचे जितनी भी दूरी हम मापेंगे सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर माइनस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। उसके बाद है पांचवा पॉइंट, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर, देखिए ये मुख्य अक्ष हो गया एक्स डैश, और इसके ऊपर की ओर हम जितनी भी दूरी मापेंगे सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, सभी धनात्मक होंगे। ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। एक्स डैश के ऊपर सभी दूरियां जितना भी हम मापते हैं सभी क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। ठीक है, तो गोल्य दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी में हम इतना सारा समझे, और ये सारा कॉन्सेप्ट आपको किस में काम आएगा, ये दर्पण का सूत्र निकालने में काम आएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कैसे आएगा कि आपको बोला जाएगा कि दर्पण के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो और उसका कुछ क्या होगा, उस दर्पण का, गोल्य दर्पण का आपका फोकस दूरी दिया हुआ रहेगा, और आपको बताना है कि उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो आप दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के सहायता से आप इमेज डिस्टेंस मतलब v की दूरी, जिसको आप v से डिनोट करते हैं इमेज डिस्टेंस को, उसकी दूरी आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्शन लेना होगा तो डायरेक्शन क्या होगा, वहाँ से अगर बाईं ओर रखा हुआ है तो वो क्या होगा, u का वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से, और किधर आपका पॉजिटिव होगा, जो आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी हम मापेंगे सब क्या होंगे, धनात्मक होंगे। इस तरह से गोल्य दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।